नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। जिस तरह से भारत और कनाडा के रिलेशंस आगे चल रहे हैं, ऐसा दिखता है कि साहब जस्टिन ट्रूडो इज गेटिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। कनेडियंस का जिस तरह से व्यवहार रहा है और जिस तरह से चीजें कनाडा में खुल रही हैं, उससे तो आपको पता चलता ही है। और जब मैंने एक दो करीब 4-5 दिन पहले बोला था कि भाई कनाडा तो अब पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुका है, असली रंग निकल के बाहर आने शुरू हो चुके हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है जहां पर आप देखेंगे कि साहब कनाडा का जितनी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन में भारत के अगेंस्ट में, अब वो चीजों के साथ वो खुले में खेल रहा है और खुले में अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इलॉन मस्क की तरफ से, किसी ने उसको एक इलॉन मस्क को ट्वीट करा कि भाई जस्टिन ट्रूडो का आपका क्या कहना है। इलॉन मस्क ने तो बोला कि भाई उसका तो आखिरी टाइम है, इसके बाद वो अगले इलेक्शन में नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि अगले इलेक्शन तक ट्रूडो अगर चल जाए तो बहुत ही ज्यादा गनीमत की बात रहेगी एंड ही शुड थैंक हिज स्टार्स इफ ही कैन एक्चुअली सिट अराउंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकली उसके लिए चीजें चल रही हैं उस देश के अंदर, आई डोंट थिंक दैट ही विल बी एबल टू सिट देयर फॉर दैट लॉन्ग। बट यू नो मिरेकल्स डू हैपन, तो देखते हैं आगे होगा क्या उस गेम के अंदर। क्योंकि काफी हद तक ट्रूडो के अगेंस्ट में जिस तरह से एक मूवमेंट चल रही है, और जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वहां पर वैसे भी आपको पता ही है ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो बड़े जबरदस्त से हैं। तो ये कुछ गेम बड़ी हीटअप होने वाली है। और ये भी सुनने में आया है कि भाई अब ट्रूडो की शरण के अंदर जाके छुपा है पन्नू। पन्नू को ये पता चल गया कि साहब ये ट्रंप आ गया, ट्रंप ने कहीं उल्टा सीधा कुछ कर दिया मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो छुप के जाके बैठ गया है कनाडा के अंदर, अपने कनेडियन घर के अंदर जाके चुपचाप बैठ चुका है। एज ए मैटर फैक्ट उसने थ्रेट्स दोबारा से डालनी शुरू करी हैं। और उसने बोला है कि भाई चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट्स में नवंबर 17 तारीख को नहीं जाना चाहिए। और बाय द वे रिग्रेटफुली जो मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूं कि उसने काफी डेरिगेटरी रिमार्क्स यूज करे हैं भारत हिंदू देवी देवताओं के बारे में। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बंदा है। ठीक है, इसको खुद मतलब अभी इतनी फ्रस्ट्रेशन निकल चुकी है कि यहाँ पर आके वो सिखों को बोल रहा है कि भारत में आप हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस करो। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदू के लिए अगेंस्ट वायलेंस नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ भारत एज अ स्टेट के अगेंस्ट बोलता है। तो भाई हिंदुओं के अगेंस्ट कर नहीं रहा, भारत एज अ स्टेट बोलता है, तो ये थोड़ा कुछ मैच होता नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर मैक्सिमम लोग कौन रहते हैं, वो सारे हिंदू हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इसका जो एंटी हिंदू एजेंडा है, जो गहरे राज्य की तरफ से, पुराना सड़े हुए गहरे राज्य की तरफ से चलाया जा रहा है, वो कहाँ पर जाके बैठता है, ये तो सबको समझ में आता है। अब देखिए कनाडा खुद भी इतना बेवकूफ है कि कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भाई उसकी जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग है, सीबीसी जिसको बोलते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रही है। ये डॉक्यूमेंट्री निकाल रही है हाउ मोदी शाह ऑर्डर्ड द असैसिनेशन ऑफ शहीद सो कॉल्ड हरदीप सिंह निज्जर एंड पन्नू मर्डर फॉर हायर प्लॉट इन न्यूयॉर्क। ये निकलेगी 8 तारीख नवंबर को, जो बेसिकली कल था, 9 बजे ईस्टर्न टाइम, कनाडा के अंदर। अब इसके ऊपर तो कुछ ज्यादा कुछ बात होगी नहीं, बट ऑब्वियसली गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसका आप जो क्या नाम है ट्विटर आईडी भारत में देख नहीं सकते क्योंकि वो बैंड है, उसने ये ट्वीट करा था। तो किसी ने मेरे को भेजा, उसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट्री ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं। मेरे हाथ में तो नहीं आई है अभी तक, बट ये आ जाएगी, ज्यादा कुछ इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर मैं जितने भी पेट्रियट्स जो हमारे नेशनलिस्ट रहते हैं कनाडा में, उनको बोलूंगा जरा डाउनलोड करके मेरे को आप ड्राइव में भेज दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इन बेवकूफों ने करा क्या है आगे जाके। एंड कोई भरोसा नहीं कनाडा की फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉ के हिसाब से, ये लोग सिर्फ इसको अपनी कनेडियन ऑडियंस को दिखाएं ताकि वहां पर उनको रेडिकलाइज किया जाए। आपको सबको पता है किस तरह से कनाडा का फ्रीडम्स जो है वो चलती हैं। अब ये आप देख लीजिए, पन्नू की फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में जो वायलेंस कनाडा में हुई, अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच चेंज होके वायलेंस में बदल चुकी है। तो अभी भी जब पन्नू थ्रेट्स देता है, वो क्या स्टिल फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये तो कनाडा अभी जवाब देने को राजी नहीं होगा, क्योंकि रूल्स बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्रैम्पटन में पील पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जो सो कॉल्ड वायलेंस वहां पर हुई, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया, और चारों कौन है? हिंदू हैं। उसमें से खालिस्तानी एक को भी नहीं पकड़ा, क्योंकि किसी में इतने दम नहीं है कि जाके उनको पकड़ ले। क्योंकि पता है कि किस तरह का गैंगलैंड वायलेंस और किस तरह की गैंग्स ये लोग चलाते हैं। तो बेचारे जिस पुलिस वाले उनको उठाएंगे, उनकी फैमिलीज के साथ क्या होगा, उनके डिपार्टमेंट के साथ क्या होगा, इनका सब कुछ इनको पता है। और पी पुलिस इतनी इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखती है कि जो उन्होंने ट्वीट डाला उसके अंदर कमेंट्स भी बंद करके डाले। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग इज हाउ सो वेल। एक हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ, हिंदुओं पे अटैक हुआ, कनेडियन पुलिस ने अटैक करा, और उसके बाद अभी जाके हिंदू अरेस्ट हो जाते हैं कनाडा कनेडियन पुलिस में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकल रही है। और ये चीज तो हमको पता ही है कि भाई ये तो पूरी तरह से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्शन था।
यहाँ पर हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज़ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये चीज़ जो हुई है, ये हुई है विद द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। कि कनाडा की गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पे इसकी अप्रूवल दिया था कि भई कुछ करो यहाँ पर, ताकि कुछ एक 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 कुछ विक्टिम कार्ड का नैरेटिव हम खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट की तरह बना सकें, और ताकि वो चीज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि भई कितना आप हिंदुओं को अटैक करोगे, हिंदू चुप नहीं रहेगा। हिंदू ने जिस तरह से वहाँ पर इकट्ठे होके अटैक करा वापस, आई एम वेरी प्राउड। मैं वायलेंस में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन यार जब ऐसी चीज़ पे आता है तो फिर कहीं न कहीं अपनी फ़ोर्स आपको दिखानी पड़ती है। राजेंद्र प्रसाद जी एक वहाँ पर जो प्रीस्ट हैं हिंदू सभा मंदिर में ब्रैम्पटन कनाडा में, जिनको बेसिकली निकाल दिया था इनकी प्रीस्ट की पोजीशन में से। अब ये सब बकवास होने के बाद इनकी प्रीस्ट की पोजीशन में इनको रीइंस्टेट किया गया है, और ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर ने बोला है, भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी ये सब चीजें करते रहो, कोई इशू नहीं है। हम लोग अभी इनको वापस अपनी पोजीशन में वापस डालेंगे। ही हैज बीन रीइंस्टेटेड एंड ही विल कंटिन्यू डूइंग द पूजास एज ही वाज डूइंग बिफोर। फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी जबरदस्त है कि आपको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई ईएम की जो स्पीच थी ऑस्ट्रेलिया टुडे में, उसका तो पूरा एक गड़बड़ चल रही है, और यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टुडे जो एक आउटलेट है वो एक संघी आउटलेट है। कैन यू इमेजिन? दिस इज द काइंड ऑफ नैरेटिव। ये जो अपने हमारे जो प्यारे प्यारे कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो किस तरह वहां पर चीजें कर रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं है, ये मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ ना, कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट, क्योंकि ये ना सिख हैं ना हिंदू हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, क्योंकि कल हिंदू और सिख ग्रुप्स ने एक रेजोल्यूशन पास करा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। खालसा दीवान सोसाइटी और जो जो हिंदुओं की जो जो गुट है वहां पर, इन लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करा है, जिसमें करीब करीब 1000 से ज्यादा लोग थे, कि भाई ये जो एक रेजोल्यूशन है अगेंस्ट खालिस्तानी कैनेडियन टेररिस्ट एज वेल एज हमारे प्यारे प्यारे जस्टिंदर भिंद्रनवाले के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करा है कि साहब ये चीजें हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। हिंदूज एंड सिख्स ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई और अपना बोला कि साहब ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपने किस तरह से यहाँ पर प्लान करके ये चीजों को करा है, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस गोइंग फॉरवर्ड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपको ये चीज दिखती है कि भाई खालिस्तानी ग्रुप्स जो बेसिकली सिखों को बोलते हैं हिंदुओं को बॉयकआउट करो, वहां पर काफी हद तक उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, ये लोगों ने अभी उसको डिफाई करना शुरू करा है, और ये डिफायंस जो है धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये खोतेस्तानी जो जितने भी कनेडियन टेररिस्ट हैं, ये नंबर्स में इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, इनकी आवाज बहुत बुलंद है, क्योंकि दूसरे वाले लोग बोलते कम है। अब ये बोलना शुरू करेंगे, तो ये जिस तरह से बोलना शुरू करेंगे तो और भी अभी गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर इनका जो एक पॉलिटिकल लीडर है हगमीत या जगमीत सिंह, जिसको जो मर्जी बोल लीजिए, उसको एक पॉलिटिकल सर्वाइवल भी करना है, और कहीं ना कहीं पोस्ट ट्रम्प उसकी जिस तरह से ब्रेकडाउन और जिस तरह से उसका बोलते हैं ना कि मतलब हालत उसकी खराब हो रही है। वैसे भी भारत के साथ जो भी चीजें चल रही थी उससे हालत खराब हो रही थी, अब तो सोने पे सुहागा ट्रम्प आके बैठ गया, तो उससे और भी ज्यादा हालत खराब हो रही है। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये हगमीत वही है जिसने $2.5 मिलियन दिए थे रिहाना को एक ट्वीट के लिए, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट भारत के अंदर हो रहा था। अब देखिए कनाडा भी किस किस तरह एकदम बांग्लादेश की तरह या ईस्ट पाकिस्तान की तरह बिहेवियर करना शुरू हो गया है। खोतेस्तानियों के जो सपोर्टर्स हैं, कुछ अमेरिका में भी रहते हैं, जो कनाडा में भी रहते हैं, एक भाई है जिसका नाम है अमन सिंह। उन्होंने एक फेक एमईए लेटर को सर्कुलेट करने की काफी कोशिश करी, और बेसिकली ही वाज पुट डाउन, और काफी लोगों ने उनको लात वात मारी है। और फेक एमईए लेटर के अंदर क्या कहता है कि विनय मिस्त्री साहब का सिग्नेचर के साथ उन्होंने बोला है कि साहब हम जरा खालिस्तानियों के अगेंस्ट कनाडा के अंदर एक गुट बनाएंगे जो उनसे लड़ेगा, ये वो सब बकवास पूरी लिखी थी। अब पता चला, और एमए की स्टेटमेंट की तरफ से पता चला कि ये पूरी तरह से फेक है। वैसे भी आप उस लेटर को देखिए, उसके अंदर कोई डेट नहीं है, और जिस तरह की लैंग्वेज वहां पर लिखी हुई है, दैट इज नॉट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। वो तो देख के पता चल रहा था कि ये पूरा फेक है, बट ये आपको दिखता है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं डेस्परेट मोमेंट में ये लोग फंसे हुए हैं। भारत ने तो पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब जस्टिंदर भिंद्रनवाले सॉरी एक इवेंट में था, जहां पर बाय द वे अगेन दिवाली सेलिब्रेशंस में, कैन यू इमेजिन पीपल स्टिल कॉल हिम, और कुछ लिबरल्स वहां पर अभी भी हैं जिनका दिमाग अभी इतना सेट नहीं हुआ कि ये आपकी जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है, बट फिर भी उनको बुलाते हैं। ऐसे लोगों को तो एक ही चीज बोलनी चाहिए, शेम ऑन यू। ठीक है, वहां पर देखिए हिंदुओं के मंदिर पे किस तरह से इसने ही अटैक प्लान करा, एंड आप जाके उसके बाद इसी को बुला के वहां पर इससे बड़ा स्पीच भी दिलवाते हो। एनीवेज, स्पीच में इसने बोला कि साहब नॉट मेनी देयर आर मेनी सपोर्टर्स इन खालिस्तान इन कनाडा
बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर सिख कम्युनिटी एज अ होल। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो इट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द गैंग, एंड जो गुंडे आप लोगों ने पाले हुए हैं वो बहुत छोटे परसेंटेज में है। और वो चीज तो दिखती है कि सिखों और हिंदुओं ने इकट्ठे होकर आपकी जो पैंट उतारी है वहां पर, आपके अगेंस्ट में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, तो इससे तो हमको ये चीज बड़ा क्लियरली अभी दिखनी शुरू हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं देखिए, जिन लोगों ने इसको बुलाया है उनके ऊपर तो आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। एंड यहाँ पर हमको पता करना चाहिए ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये दिवाली सेलिब्रेशन और बंदी छोड़ दिवस बुलाया पार्लियामेंट हिल ऑटवा के अंदर, जहां पर इसको इनवाइट किया गया। ये चीज शर्मनाक है फॉर पीपल हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग देयर। कनेडियन एलएसए ने एक स्टेटमेंट डाला कि साहब लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर कर रहा है जेल में बैठ के काफी क्राइम्स को कनाडा के अंदर, और उसने स्टेटमेंट में बोला कि वी आर रिक्वेस्टिंग इंडिया टू प्लीज रेन इन लॉरेंस बिश्नोई। नहीं करते भाई, कर लो जो करना है। आप पन्नू को अंदर रखो, हम लॉरेंस को अंदर रख लेंगे, सिंपल स्ट्रेट। क्यों फट रही है आपकी? हमारी तो पन्नू से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पन्नू ने तो इतने थ्रेट दिए थे, एयर इंडिया ये मत करो, एयर इंडिया वो मत करो, 1 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक एयर इंडिया में नहीं हूं ना। मैंने को तो दिखने में आ रहा है, जिस जिस फ्लाइट्स में मैंने कल बैठ के रिसर्च करी, उसके अंदर तो रेट्स इतने आए हैं, दैट मीन भैया फ्लाइट तो फुल जा रही है। ठीक है, तो पन्नू के जितने भी थ्रेट्स हैं, वैसे भी जो गीदड़ भभकी है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों लॉरेंस बिश्नोई से डरते हो यार? वो तो जेल में बैठा है। यहाँ पर तो आपका पन्नू खुले में बैठा है, आप ऐसे डर आई मीन क्या है यार? ये डर अच्छा नहीं है। रा की साजिश है, सा की साजिश है, या मोदी की साजिश है, मुझे नहीं पता, लेकिन कनेडियंस इस टाइम पे बड़े डरे हुए दिखते हैं। एंड कहीं न कहीं देखिए, आपको देखेगा बाय द वे, एक इनका एक जर्नलिस्ट टाइप है जिसका नाम है हैरी फॉल्कनर। इसको लोग बड़ा बैलेंस्ड कनेडियन जर्नलिस्ट बोलते हैं, ठीक है? ये बैलेंस्ड कनेडियन जर्नलिस्ट वही बेवकूफ़ी की चीज़ें बोलता है आके हमारे इंडियन मीडिया के अंदर, और कई बेवकूफ़ लोग इनको अभी भी बुलाते हैं इनके ओपिनियंस लेने के लिए। आई डोंट नो व्हाई यू नीड एन ओपिनियन फ्रॉम अ गाय हू कांट थिंक स्ट्रेट, बट इन एनी केस आपको पता ही है हमारी मीडिया आउटलेट चलती किस पे है? टीआरपी पे। दे डोंट गिव सब्सटेंस, ठीक है? एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई पीपल रन टू पॉडकास्ट टू गेट देयर सब्सटेंस, टू गेट देयर डिस्कशंस, एंड थैंक यू फॉर दैट। ये साहब हैरी फॉल्कनर साहब कहते हैं कि देयर इज अ नीड टू स्लो डाउन इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू अलाउ न्यू कमर्स टू कम टू टर्म्स विद आवर वे ऑफ लाइफ व्हिच इज बिल्ट ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। कनाडा वांट्स द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट पीपल। भाई साहब, ओनली द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट पीपल विल अट्रैक्ट द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट पीपल। यू आर इडियट्स एंड दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग इडियट्स, सो कांग्रेचुलेशंस। आप जिस लोगों को वहां पर लेके जा रहे हो, दैट इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी साहब। यहाँ से जयशंकर जी बोल बोल के थक गए हैं, यू टेकिंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पीपल। आप जितने गैंग वालों को वहां से लेके जाते हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को वहां से लेके जाते हैं, तो यार फिर आप व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? नाउ इसके अंदर इमिग्रेशन का कोई फॉल्ट नहीं है, इसके अंदर फॉल्ट आपकी गवर्नमेंट का है जो ये चीजों को लेके आती है। लेकिन क्या है ना, हमारी अभी मीडिया फिर भी इन लोगों को बुलाएगी एंड इनको अभी स्पेस देगी टू एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ। व्हाट डज ही से अबाउट द फैक्टर कि साहब आपका आप लोग अपनी गवर्नमेंट के अंदर पन्नू जैसे लोगों को रखते हो जो इमिग्रेशन लॉयर है, जो इन लोगों को वहां पर बुलाते हैं, तो उसके बारे में कोई इनका फॉकनर साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही नोज विच साइड ऑफ द ब्रेड इज बटर्ड इन साइड हिज कंट्री। जब तक वो ब्रेड पे थोड़ा थोड़ा उसको बटर मिलता रहेगा, तब तक वो उन जगह की बातें करता रहेगा। फाइनली देखिए, पाकिस्तानी हैंडल्स को मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जो उनके ज़रा आप देखिए अभी जो सडनली सिख हैंडल बदल चुके हैं। सिख तो नहीं, मतलब खोटेस्तानी हैंडल बदल चुके हैं, हैंडल में कन्वर्ट हो चुके हैं, अपने आप को सिख दिखाते हैं वो। और इनके ज़रा ट्वीट्स आप ज़रा स्क्रॉल करते रहिए, 6 महीने पहले के ट्वीट्स आपको दिखेंगे। इमरान खान पीटीआई की बात कर रहे थे। तो ये हैंडल्स अभी इस टाइम पे बेसिकली दे बीन स्टार्टिंग टू स्प्यू नॉनसेंस अबाउट भारत। काफी सारे हैंडल्स हैं जिनको अगर आप मेरे को ट्विटर में फॉलो करते हैं, मैं उनको कॉल आउट कर भी रहा हूँ। एक को तो कुछ कॉल आउट करा तो मुझे मैसेज करता है कि भैया व्हाई आर यू सो हार्श ऑन मी ब्रो, व्हाट हैव आई डन टू यू ब्रो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनकी इतने फट्टू हैं, ये बोलते हैं लेकिन इनको कोई जवाब दे तो फिर ये रोना शुरू हो जाते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ निकली कि साहब पिछले हफ्ते तो हमको साइबर के अंदर बताया गया था कि वे भारत कनाडा के ऊपर बहुत सारे साइबर अटैक्स कर सकता है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे तो बोला है कि भैया भारत से बहुत सारे साइबर अटैक्स आ रहे हैं। यार ये जो भी कर रहे हैं साहब जल्दी से जल्दी करो, अच्छे से करो, थोड़ा मज़ा आए, और ज़रा बता देना यार ट्विटर-श्विटर पे आप क्या कर रहे हो, तो एटलीस्ट हमको समझ में आना चाहिए। कल रात को हम गैब्रियल से जब बात कर रहे थे, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली कि देखिए क्या हो रहा है कनाडा के अंदर हिंदुओं के साथ, क्या हो रहा है एम्स्टर्डम में जूस के साथ, ये चीज़ आपको दिखती है। और ये जो यहूद और हनूद के अगेंस्ट में जो लड़ाई है, ये किस तरह से एक रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है जिसको कनाडा अपने आप भेज चुका है। फनी थिंग इज कनाडा में हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस हैव बीन अटैक्ड, हंड्रेड ऑफ सिनेगॉग्स हैव बीन अटैक्ड। रिसेंटली एक चर्च में आग लगा दी, व्हिच वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन
चर्चेस इन कनाडा, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि हिंदुओं के टेम्पल पे अटैक हुआ और आप देखिए उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आया है। तो जो लोग अभी बोलते हैं ना हिंदू अभी भी सो रहा है, वो उठा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ साहब ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है? धीरे-धीरे करके हिंदू जग रहा है और जिस तरह से इतने चर्चेस, सिनागॉग्स पे अटैक होने के बाद किसी ने कुछ बोला नहीं, बट अब जाके बोलना शुरू हो गए हैं। इनके एक मिनिस्टर हैं जो जिनका नाम है जो बेसिकली पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के मैक्सिम ब्रेनर। इन्होंने बोला है कि साहब इलेक्शन ऑफ रिपब्लिकन्स एडमिनिस्ट्रेशन साउथ ऑफ द बॉर्डर, Canada needs to cut government spendings, cut excessive red tapes, and get rid of its costly, inefficient climate policy. Abolish all the insane DEI and stop mass immigration. ठीक है? As a matter of fact, इन्होंने यहाँ तक बोला है, or else you'll be hopelessly outcompeted by the US, suffer a major brain drain and loss of investments. ये तो भैया होने वाला है वहाँ पर, तो देयर इज नो दिस थिंग। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली कि साहब इतने सारे स्टेटमेंट्स आ गए ऑन दी वायलेंस, नन ऑफ दीस कावर्ड्स डेयर टू नेम द खालिस्तानी कैनेडियन टेररिस्ट हु वर कमिटिंग दिस वायलेंस, एंड दिस आई एग्री विद हिम 100%, क्योंकि इनके पिछवाड़े में दम नहीं है बोलने के लिए किसी ने किसने करा है ये सब। अब देखिए आखिरी सवाल तो यही बनता है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को ठीक करने के लिए जगमीत सिंह को, हरमीत सिंह को वापस अपने अपने कोठरे में लाने के लिए काफी हद तक भारत से झगड़े ले रहा है, ताकि अपनी पॉलिटिकल जो उसकी स्टैंडिंग है उसको गवर्नमेंट से कोई ना निकाले। तो ये तो पता ही है हमको, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सवाल अब हम तो पूछते ही थे, अब कुछ लोग कनाडा में भी पूछना शुरू हो गए हैं। लास्टली मैं एक ही चीज बोलूंगा साहब, यू हैव टेकन द गार्बेज, नाउ फेस द ब्लडी म्यूजिक। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने इन लोगों को वहां पर जाके इनको फेक आइडेंटिटीज दी हैं, इनको फेक पासपोर्ट दिए हैं, इनके इनके ऊपर असाइलम आपने दी है। ना यार रखिए इनको और इनके साथ आप काम करिए, क्योंकि हमारे को वापस ये नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। थोड़ी देर में मैं आपके पास एक और रिपोर्ट लेके आऊंगा जहां पर इसराइलीज के ऊपर जो हमले हुए हैं एम्स्टरडेम में, एंड जहां पर मेरा क्लियरली मानना है, जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, यूरोप इज नाउ लॉस्ट। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। एंड ऑफ कोर्स आज दोपहर में हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ, जो बात करेंगे गहरे राज्य के बारे में, और रात को हम मिलेंगे मुझसे, जो करेंगे आपके साथ क्रैकडाउन का एपिसोड। तब तक जय हिंद, जय भारत।